उनकी कसम खा के कह रहा हूं मैं, चलो तेरी कोई तकलीफ ना। ये वीडियो आपने सुनी तो आप भी हैरत में हुए होंगे। एक मर्द है जो रो रहा है और अपनी बेगम के कदमों में बैठ के कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो, ये बच्चे भी हमारे हैं, घर भी हमारा है, चलो वापस चलें। तुम सबको छोड़ के मेरे पास आई थी, अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम मेरे फोन को तरसती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? एक फोन के मारे तरसे तू मेरे भी। अल्लाह जाने इस शख्स ने भी कुछ ज्यादती की होगी जो ये औरत इस मुकाम पे पहुंची। लेकिन जब मर्द, कोई भी मर्द पाँव में बैठ के रोना शुरू कर देना तो ये मर्द की इंतहा होती है, यानी इसे कह लें लास्ट ऑप्शन होता है। इस तरह इतना मजबूर, इतना बेबस मर्द तब ही चला जाता है जब वो अपना सब कुछ हार जाए। लेकिन ये जो हमारी बहन इसमें बैठी हुई है, इसका रवैया, इसका एटीट्यूड देख के मुझे ये लगा उसके घर वालों में, उसको मशवरा देने वाले लोगों में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसको इस बात पे उन्होंने उकसा रखा है कि तुमने उसके पास नहीं जाना, वो तड़पेगा, वो ये होगा, वो होगा। ये मर्द है, आज वो रो रहा है, मिन्नत कर रहा है, लेकिन अगर आप ये इसकी बात नहीं मानेगी तो एक वक्त आएगा इसको सब्र आ जाएगा। और जब मर्द को सब्र आ जाता है तो उसके सामने फिर एक बहुत वसी दुनिया खुल जाती है, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मेरी तमाम उन बहनों से दरख्वास्त है जो इस तरह की सिचुएशन में है या उनके घर में प्रॉब्लम रहती है, तो खुदारा अपने मसाइल अपने खामन के साथ सॉल्व करे, ना कि अपने पीछे वालों से या अपनी सहेलियों से या किसी से मशवरा लें। जब भी आप दो लोगों में तीसरा ऐड करोगे तो आपका दो का जो बाउंड है वो उस तरह मजबूत नहीं रहेगा। इस तरह की सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में आए दिन इसी तरह ही है। तलाक की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। इसको खुदारा समझें, अपने मामलात को किसी के कहने पर अपने घर तबाह ना करें। अगर कोई मर्द इस हद तक आपके सामने टूट गया है तो मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ ये उसका एक्सट्रीम है, इससे ज़्यादा वो नहीं गिर सकता। तो उसकी बात को उस वक़्त वैल्यू करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।